दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल की एनालिसिस वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी कि 18,190 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी, 50 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। वही हुआ भाई, जो हमारी एनालिसिस थी वही बिल्कुल सही साबित हुई। और हमने क्या कहा था कि पहली बार मौका मिलता है तो भी आपको ट्रेड करना है 20 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वो भी भाई सही साबित हुआ। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, दूसरी बार अगर मौका मिलता है फिर से 20 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 18,190 के ऊपर आपको जो है कहीं ना कहीं 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। और बिल्कुल भाई जबरदस्त 100 पॉइंट की तेजी जो है देखने को मिली है निफ्टी में। और हाँ भाई, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, वो जो मैंने आपको टीचर्स डे के दिन एक फ्री स्ट्रेटजी बताई थी। तो डिस्कस करेंगे मार्केट की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टीके मनी आप सर्च करेंगे। 18,300 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं, टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, फिर से डिस्क्लेमर सेम है भाई, तबीयत अभी जो है अभी भी मेरी थोड़ी उतनी ठीक नहीं है, थोड़ी सुधार जरूर है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे चर्चा पे चलते हैं। देखिए पहली चीज, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट। देखिए डाउ जोन्स में तेजी थी लगभग 64 पॉइंट्स के आसपास, और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास ऊपर थे। तो हमारी जो उम्मीद थी कि जो है हमारी उम्मीद थी कि हमारा जो मार्केट है फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए, ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, कुछ ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि 18,190 के ऊपर आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो एक जबरदस्त जो है तेजी आपको देखने को मिली। फिर हमारा एक रेजिस्टेंस था 18,300 के आसपास, कहीं ना कहीं जो है वहां आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और फिर से एक बाउंस बैक आया डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, जो कि मैंने आपको बताया भी है फ्री क्लास में। उसके बाद से जो है एक जबरदस्त जो है बाउंस बैक देखने को मिला है। फिर से 18,190 के ऊपर जब मार्केट निकला तो वहां से आपको 100 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है, और 21 ईएमए के ऊपर ये चलता रहा। और जो मैंने आपको बताया लगभग 18,300 जो कि रेजिस्टेंस था आज का, जो हमने डिस्कस भी किया था, वहां तक मार्केट यानी निफ्टी गया। तो बिल्कुल हमारी जो चर्चा थी बिल्कुल सही साबित हुई है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? देखिए पहली चीज, विक्स कहां पर है? विक्स में गिरावट है, विक्स 16 पॉइंट समथिंग के आसपास है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा 18,000 के आसपास जो है अभी भी पुट राइटर्स यानी तेजी वाले इस हफ्ते की एक्सपायरी में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज क्या है, कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले कहां पर है? 18,500 के आसपास जो है मंदी वाले यानी कॉल राइटर्स इस हफ्ते की एक्सपायरी में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं यहां पर भाई आगे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में हो सकता है, ये चीज हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या टेक्निकल लेवल्स आगे हमें मिलते हैं मार्केट में। देखिए जो मार्केट में अगला रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से लगभग वो 18,450 के आसपास है। 18,450 के आसपास जो है मार्केट का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है यहाँ पर कहां पर है भाई मार्केट का सपोर्ट? देखिए जो टेक्निकल सपोर्ट निफ्टी का है 18,100 के आसपास जो है टेक्निकल सपोर्ट निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,100 के आसपास ये जो जोन है जहां से डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, 18,100 के आसपास ये टेक्निकल सपोर्ट है। 18,450 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं। देखिए कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं, मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको सारी चीजें बताता हूं। 5 मिनट का चार्ट, लेकिन आप यूज 3 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, और 5 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा एक ही चीज पर आप प्रैक्टिस करें। 5 मिनट कर रहे हैं तो 5 मिनट पर ही प्रैक्टिस करना है, यानी कि एसआर थ्योरी भी वहीं लगानी है, डब्ल्यूएम पैटर्न भी वहीं लगाना है, और वहीं पर जो है आपका 21 ईएमए भी लगाना है। तो आप 5 मिनट पर ट्राई करें, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप 3 मिनट या 1 मिनट पे भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ एक बार में ही 1 मिनट में जाइएगा, बहुत स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है टेक्निकल लेवल कोई हमें ऐसा मिल जाए जहां पर कल हमने डिस्कस किया था तेजी की बात
ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसा कोई टेक्निकल लेवल इस वक्त तो चार्ट पर बहुत इजी लेवल नहीं दिख रहा है जैसा हमें मिला था। जब इजी लेवल दिखता है तो मैं आपको जरूर बताता हूं, और कहीं ना कहीं लगभग जो आपने देखी एक्यूरेसी कैसी रहती है कि वो काम करता है। तो इजी लेवल नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना। 18,450 सपोर्ट है, 18,450 रेजिस्टेंस है, 18,100 सपोर्ट है। तो आपको मार्केट में अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखे तेजी कर देनी है, एम पैटर्न दिखे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मंदी करनी है, पिटाई करनी है, या फिर द ग्रेट एसआर थ्योरी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको मिलती है, तो वहां पर आपको काम करना है। चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आज कंसोलिडेशन था। बैंक निफ्टी कल बहुत ज्यादा भागा था, निफ्टी नहीं भागा था, तो आज हिसाब जो है बराबर हो गया। बैंक निफ्टी दायरे में फंसा रहा, कुछ नहीं किया इसने, और जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसने किया है भाई, वो किया है निफ्टी ने। लेकिन बैंक निफ्टी में भी भाई एक जबरदस्त जो है डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा है भाई। डब्ल्यू पैटर्न जिसकी चर्चा हमने की थी, डब्ल्यू पैटर्न जिसके बारे में हमने कहा था, लगभग 40,850 के आसपास ये जो एरिया है आसपास आपको एक डब्ल्यू पैटर्न तो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, और एक ठीक ठाक बाउंस बैक डब्ल्यू पैटर्न से यहाँ बैंक निफ्टी में देखने को मिला। लेकिन भाई बैंक निफ्टी में एक लेवल मिल रहा है, बैंक निफ्टी में एक लेवल मिल रहा है जिसके ऊपर तेजी हो सकती है। ये 41,300 का लेवल है, 41,300 सॉरी 41,300 का ये टेक्निकल लेवल है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से 50 से 60 पॉइंट का आपका एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में कितना स्टॉप लॉस भाई, 60 पॉइंट का इस चार्ट के हिसाब से, यानी बैंक निफ्टी स्पॉट के हिसाब से आपको खुद से एडजस्ट करना होगा ऑप्शन में। और आपका जो है टारगेट कहां होना चाहिए, 41,700 के आसपास जो इसका पहला रेजिस्टेंस है। 41,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 41,700 800 वही इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो वहां पर आप 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि हम लगातार सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार सही होंगे भाई, गलत भी होंगे। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई, 40,800 के आसपास सपोर्ट है। 41,300 अगर निकलता है तो आपको तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। चलिए चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में एक जबरदस्त जो है तेजी सॉरी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से इसने वापसी की है। देखिए जो बड़ा रेजिस्टेंस है अगला टाटा मोटर्स का, मुझे याद है अब वो 600 से पहले है, नहीं चीज आपको याद रखनी है। मुझे लगता है ये देर सवेर 600 तक तो जाना चाहिए, चीज आपको याद रखनी। 600 के आसपास का अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 440 440 के आसपास टाटा मोटर्स का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं आसपास है, तो एक सपोर्ट का काम करती है। एक ट्रेंडिंग स्टॉक में, एक तेजी वाले स्टॉक में तो 440 सपोर्ट है, 600 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। देखिए आईटीसी के मेरे ख्याल से रिजल्ट नजदीक है कहीं ना कहीं जो है, और फिर से आईटीसी ने 230 का सपोर्ट भाई, यही सपोर्ट हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से अब पिछले हफ्ते ही, और वहीं से फिर से आईटीसी ने पलटी मारी है, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। पहला रेजिस्टेंस अब कहां पर है भाई, पहला रेजिस्टेंस है 250 के आसपास, 248 250 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आईटीसी का, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है, 230 229, ये जो जोन है ये सपोर्ट आईटीसी का। फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गजब की तेजी देखने को मिली है। अब मुझे पता नहीं भाई ये रिजल्ट्स के कारण है या फिर बैंक बाकी बैंकों के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे फेडरल बैंक हो, उसके कारण इसमें तेजी हो रही है। लेकिन जब ये गिर रहा था तो मैंने आपको बताया था 40 के आसपास जो बड़ा सपोर्ट था, और वहीं से इसने मेरे ख्याल से पलटी मारी है, लगभग जी हाँ 41 के आसपास इसने पलटी मारी है। तो अगला रेजिस्टेंस कहां पर है चेक कर लेते हैं। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है लगभग जो है वो आपका 60 के आसपास है, 58-60 के बीच में, यानी 59 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अब सपोर्ट कहां पर है, 46 के आसपास अब सपोर्ट है, ऊपर की तरफ सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं टीसीएस के पास चलते। देखिए टीसीएस में रिजल्ट्स के बाद वन वे प्रॉफिट बुकिंग है, गिरावट है, एक तरफा गिरावट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। 3350 3400 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो टीसीएस यहां से पलटी मार सकता है, मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक दिखा सकता है, एक तेजी दिखाने का दमखम रखता है टीसीएस, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि 3350 3400 ये सपोर्ट के लगभग आ चुका है, तो एक बाउंस बैक टीसीएस दिखा सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, काफी दूर में 3850 के आसपास है,
3850 के आसपास रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टीसीएस, आपको पता है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।